बैनर ऑफ वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ जमा होते हैं और एक मीटिंग करते हैं, जहां पे वो इस बात का फैसला करते हैं कि अभी वो थॉर को उससे मुकाबला करने देंगे और इंतजार करेंगे और इन्फॉर्मेशन क्या आने का। लेकिन आयरन मैन एज ऑलवेज वो यहाँ पे हाथ रख के बैठने वालों में से है नहीं, और वो यहाँ पे अपने एक जबरदस्त किस्म के आर्मर को तैयार करता है जो कि एक सेलेस्टियल के साइज का होता है, और सीधा वहाँ पे हल्क से मुकाबला करने के लिए पहुंचता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के इस एपिसोड के अंदर हमें एक जबरदस्त किस्म का शोडाउन दिखने वाला है आयरन मैन एंड हल्क के बीच। तो अब आगे उसके दिमाग के अंदर आसमान जो है वो जलना शुरू हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को निकलते ही जा रहा था। वो रेज, उस रेज को देख के उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई आम रेज नहीं है, बल्कि ये रेज जो अपने साथ लेकर आ रहा है उसका अंदाजा किसी को कुछ नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि बैनर इस पूरे के पूरी सिचुएशन के अंदर सिर्फ रो रहा है और कहता है मुझे माफ कर देना जो चीज़ तुमने अनलीश करी है उसके लिए। और अगले ही पल हम यहाँ से देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे आयरन मैन इस आर्मर का इस्तेमाल करते हुए हल्क के ऊपर मुकम्मल तौर पे गोला बारूद को बरसाना शुरू करता है। द ब्लैक गॉड ऑफ हैंड खाली हो चुका है। फर्स्ट टाइम इन द मिलेनिया उस पूरे के पूरे सेलेस्टियल के हाथ के अंदर एक ऐसी जबरदस्त किस्म की पावर्स को अनलीश किया जा रहा है जो कि एक सूरज के बराबर है, जो कि उसको पिघला रही है, और उसके अंदर की जो बची कुची जान थी अब उसे खींची जा रही है। इस दुनिया के ऊपर रहने वाले जो बचे कुछ लोग थे उनको इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट से निकाल के टेलीपोर्ट कर दिया गया है बायफ्रॉस्ट के जरिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अब जो यहाँ पे होगा उसको कोई विटनेस नहीं करेगा, कोई वॉचर्स यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं सिवाय थॉर के। उसके फादर की डेड वॉइस उसके कानों के अंदर चीख रही है, उसकी आंखों के सामने सेलेस्टियल की बॉडी जल रही है और उसकी बचलने की बदबू वो सूंघ सकता है। एंशिएंट, सेलेस्टियल एंड लॉन्ग डेड, और सबके पीछे रोरिंग ऑफ मसल्स, बर्निंग एंड ग्रोइंग, जो कि इस पूरे के पूरे कॉस्मिक मेल स्टॉर्म के बीच भी खड़े हुए हैं और सबको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा खतरनाक किस्म का तूफान है जो कि किसी ह्यूमन काइंड ने नहीं देखा होगा आज तक, और वो तूफान एक ऐसी क्रिएचर के ऊपर बरसाया जा रहा है जो कि जाना ही सिर्फ सफर करने के लिए जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली आयरन मैन इस अपने सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर से एक जबरदस्त किस्म की कॉस्मिक एनर्जी को बरसा रहा है जो कि सेलेस्टियल से ही उसने इस्तेमाल करना सीखी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी एनर्जी के बावजूद भी हल्क उसके सामने टिक के खड़ा हुआ है। तो आयरन बोलता है कि बॉस आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने सेलेस्टियल की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके एक हल्क बस्टर आर्मर में इसलिए बनाया था ताकि हम उसकी बॉडी की अनलिमिटेड गामा एनर्जी को अपने अंदर चूस सकें और उसको एक ऐसी सिचुएशन में ले आए जिस तरह से हम उसको बेकार कर सके और हमें यहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ सही चल रहा है। आई मीन जिसके लिए मैंने इसको बनाया था ये वो तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली आयरन मैन का यहाँ पे प्लान हल्क से ज़्यादा मुकाबला करने का नहीं बल्कि उसको एप्रीहेंड करने का है, क्योंकि आयरन मैन इस बात को जानता है कि हल्क के रेज की कोई ज़्यादा लिमिट है नहीं। वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। और हमने अपने लास्ट सीरीज़ के अंदर यानी इमोर्टल हल्क के अंदर इस बात को जाना था कि किस तरीके से हल्क की एनर्जी के पीछे जो सोर्स है वो वन अबव ऑल है, तो उसका मतलब वो अनलिमिटेड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। और टोनी ने पहले भी हल्क की एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म वर्ल्ड वॉर हल्क से जब मुकाबला करा था तो उसने उससे भिड़ने का नहीं सोचा था बल्कि उसकी गामा एनर्जी को उसकी बॉडी से निकाल लिया था। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे गामा एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन अमाउंट के अंदर मौजूद है, और दूसरी बात कि मैंने उसकी एनर्जी को अच्छा खासा अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है, तो उसके बावजूद भी वो खड़ा हुआ कैसे इस पूरी की पूरी एनर्जी के आगे, और क्या उसको अब छोटा नहीं हो जाना चाहिए था। तो वहीं से उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉस बताता है इनकरेक्ट, क्योंकि पावर लेवल्स वो बढ़ते ही जा रहे हैं, गामा रेडिएशन वो इंक्रीज पे इंक्रीज हो रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या, लेकिन ये एनर्जी आखिरकार उसके पास आ कहां से रही है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हल्क जो है वो बैनर की फॉर्म के अंदर आता है जब आयरन मैन उसकी एनर्जी को चूस रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो अगले पल दोबारा हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये बात आयरन मैन को समझ में नहीं आ रही कि उसके पास ये एनर्जी आ रही है तो कहाँ से आ रही है। और ये सब देख के अब थॉर भी समझ चुका है कि ये पूरी की पूरी ट्रिक काम नहीं करने वाली है जो कि आयरन मैन इस्तेमाल कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब आयरन मैन उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा होता है तो हल्क अपने मुंह से एक जबरदस्त किस्म की फायर को निकालता है, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हल्क टाइटन हल्क वाली फॉर्म के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होता है और एक जबरदस्त किस्म का एनर्जी ब्लो मार के उसके पूरे के पूरे आर्मर को हिला के रख देता है। और ये देख के आयरन मैन बोलता है कि एक मिनट, और वहीं से कंप्यूटर बोलता है कि अलर्ट क्रिटिकल डैमेज टू इंटरनल सिस्टम्स। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ वो तो नजर आ रहा है, इसको मैंने महसूस करा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, बैनर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि सर इस वक्त आपकी मल्टीपल रिब्स जो है वो ब्रोकन हो चुकी हैं, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, इनिशिएटिंग सेलेस्टियल सेल्फ हीलिंग प्रोटोकॉल एंड डायग्नोस्टिक। मैं इस वक्त आपको सेडेटिव देके इस पूरी की पूरी चीज का कंट्रोल ले लेता हूँ।
तो आयरन बोलता है कि नहीं नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम यहाँ पे अभी रुक नहीं सकते हैं, मुझे फौरन से खड़ा करो, जरा एक मिनट, आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन के सामने थॉर आके लैंडिंग करता है। टोनी, अगर तुम इसके अंदर मुझे सुन सकते हो तो प्लीज सेटल डाउन। तो वहीं से आयरन बोलता है कि हे बडी, मैं तुम्हारा दोस्त आयरन मैन हूँ, तुम अवेंजर्स की टीम में से हो और मैं भी अवेंजर्स की टीम में से हूँ, मतलब हम दोनों एक ही साइड पर हैं, तुमने मुझे बुलाया था यहाँ मदद के लिए, तो अब क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, ये सब क्या तमाशा चल रहा है। तो थॉर बोलता है कि मुझे माफ़ करना मेरे पुराने दोस्त, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है, ये मेरा हैमर है जो कि खुद से रिएक्ट कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ढीठ और पुराना हो चुका है, ये मेरी बातें आजकल सुन नहीं रहा है। तो आयरन बोलता है कि आई एम सॉरी, तुम्हारा हैमर, आखिरकार तुम इस गाने को कितनी बार गाने वाले हो थॉर, क्योंकि मुझे लगा था कि हमने उस पूरी की पूरी लाइटनिंग लेडी को हरा के तुम्हारे हैमर को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है, तो क्या ये तुम किसी किस्म का बहाना कर रहे हो मेरे सामने। क्योंकि सच कहूँ तो ये सारी की सारी हरकतें तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं बिग गाय। और अगले पल ओडिन की आवाज़ आती है कि तुम उसको ये बात बता क्यों नहीं देते हो, डैमिट, मेरे ख्याल से तुम उसको बताओगे तो वो सुनेगा, हल्क इस वक्त अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो वहीं से थॉर चिल्लाता है कि मैं इस बात को जानता हूँ टोनी, मैं इस बात को जानता हूँ, हाँ मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मैं यहाँ पे आजकल कुछ गलत बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। यहाँ पे अभी ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो कि तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है, और अभी मेरे पास वक्त नहीं है उस सबको समझाने के लिए, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। और इस बात को जान लो कि अगर आज हमें इस पूरे के पूरे मामले को रोकना है तो शायद हमें बैनर को आज खत्म करना पड़े, अगर हम सबकी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन अगले पल ओडिन बोलते हैं, फॉर बूरी सेक, जरा अपने पीछे देखो बेटा, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे जबरदस्त तरीके से उछलते हुए आता है और थॉर को बेसिकली उसी आर्मर के अंदर उछलते हुए कूद के गाड़ देता है, और वो चिल्लाना शुरू करता है कि बैनर। और आयरन बोलता है कि ओह थॉर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी बात में कुछ दम है, क्योंकि मेरे सामने तो वही जबरदस्त किस्म का हल्क खड़ा हुआ है जिसको मुझे पेलना है। उस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने सेलेस्टियल हल्क बस्टर को दोबारा से खड़ा करने की तैयारी करता है, लेकिन वहीं अंदर जो इस वक्त बैनर मौजूद है जो कि जल रहा है, वो चिल्लाता है कि नहीं, तुम्हें इस सबको रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने जबरदस्त किस्म से आर्मर से उसको यहाँ से वहाँ पंच करके उठा के फेंकना शुरू करता है, और बैनर मुस्तकिल चिल्ला रहा होता है कि तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, वो इस बात को नहीं जानता है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी एक सिमुलेशन के अंदर है, वो यहाँ पे जो कुछ भी करेगा उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं जानता इस बात को कि तुम रियल हो, तुम दोनों रियल हो, वो तुम दोनों को जान से मार सकता है, और वो यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाला है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये हल्क एक अलग ही हल्क है जिसकी आंखें इस वक्त काली हो चुकी हैं, और इस वक्त वो आयरन मैन और थॉर को जान से मार भी डालेगा तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आयरन मैन यहीं पे खड़ा होकर कहता है, राउंड 2 बिग गाय, लेट्स गो। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे जबरदस्त तरीके से रिपल्सर्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक सेलेस्टियल साइज आर्मर है, उससे बड़े बड़े मिसाइल्स मार के हल्क को गिराने की कोशिश करता है, और वहीं से थॉर का हैमर उससे दूर चले जाता है और वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। तो ओडिन बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है बेटा कि उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, तुम अगर नहीं कर सकते उसकी मदद तो मुझे जाने दो, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर का हैमर वहाँ से उससे अलग होकर हल्क की तरफ चले जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन का ये जो पूरा का पूरा आर्मर है जो कि उसने सेलेस्टियल की बॉडी को कन्वर्ट करके बनाया है, वो भी इस वाले हल्क के सामने कुछ नहीं कर पा रहा है, और हल्क उसी रिपल्सर के अंदर घुस जाता है जो कि उसको मारने की कोशिश कर रही थी। और आयरन मैन बोलता है कि थॉर, क्या थोड़ी मदद मिलेगी। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर का हैमर यहाँ पे चमकते हुए आता है हल्क के पास, और हल्क बोलता है कि हल्क वर्दी है, और हम देखते हैं कि हल्क बेसिकली उसके हैमर को पकड़ने की कोशिश करता है, और थॉर बोलता है कि नहीं फादर, आप ये क्या कर रहे हैं। और अगले पल वहाँ पे हल्क जैसे ही थॉर के हैमर को पकड़ता है तो क्योंकि वो उसकी वर्दी नहीं है तो वो सीधा जमीन के ऊपर आके बहुत बुरी तरीके से क्रैश लैंड करता है, और हम देखते हैं कि ओडिन बेसिकली अपने हैमर को उसके ऊपर रख के बैठ चुके होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि हमें ये बात नहीं बताई गई थी जब इस नए म्योनियर को बनाया गया है कि अभी भी वो वर्दी वाली इंचेंटमेंट इसके अंदर लगी है कि नहीं, लेकिन आई गेस यहाँ पे क्योंकि ओडिन इस हैमर के अंदर मौजूद है तो वो इस बात का फैसला करेंगे कि इस हैमर को कौन उठा सकता है और कौन नहीं। और वो कहते हैं कि काम डाउन माय फ्रेंड, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे डॉक्टर बैनर को देखने के लिए आया हूँ। और अब देखते हैं कि वहाँ पे हल्क बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा, और बोलता है कि बैनर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हल्क बेसिकली अपनी आंखों से लिटरली लेजर्स को शूट कर रहा है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और उसकी लेजर क्योंकि ओडिन को तो लगती नहीं, वो सिर्फ एक गोस्ट है, पीछे खड़े हुए आयरन मैन के आर्मर को जबरदस्त तरीके से लगती है, और बोलता है कि वो व्हाट द हेल वाज दैट। आखिरकार हल्क ने अपनी आंखों से लेजर शूट करना कब शुरू कर दी। थॉर, क्या तुम ये देख रहे हो? तो थॉर बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि म्योनियर ने उसको पिन डाउन करके रखा हुआ है, लेकिन आखिरकार ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो इस म्योनियर को हटा नहीं सकता है, लेकिन इसका रेज देखो वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, वो उसके नीचे के ग्राउंड को ही जला के राख कर रहा है। और हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे पागल हो रहा है, वो इस पूरे के पूरे हैमर को हिला नहीं पा रहा, और अगले पल उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो गामा एनर्जी से ग्लो करना शुरू हो चुकी है, उसके अंदर इतनी गामा एनर्जी आ गई है कि वो लिटरली उसकी बॉडी के अंदर ग्लो कर रखी है। तो आयरन बोलता है कि वो जरा एक मिनट, मैं उसकी सारी की सारी रीडिंग्स को देख रहा हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है वो ठीक नहीं होने वाला है, ये गामा एनर्जी बहुत ही ज्यादा है,
ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये पूरी की पूरी सिटीज को बर्बाद कर सकती है। थॉर, तुम्हें वहां से फौरन निकलना होगा अभी के अभी, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। लेकिन वहीं से थॉर हम देखते हैं कि अपने हैमर को उठाने के लिए आता और कहता है कि फादर चलिए अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन ओडिन बोलते हैं कि नहीं, जरा 1 मिनट, मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुका है इस हैमर की वजह से, और उसकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्लो करती है और वो बोलता है हल्क फ्री। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे हल्क की बॉडी के अंदर एक जबरदस्त किस्म का विस्फोट होता है और गामा एनर्जी की लहर वहां पे दूर दूर तक उड़ते हुए जाती है और सारी की सारी चीजों को बर्बाद कर देती है एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह। और हमने लिटरली पहली बार देखा कि किस तरीके से अगर हल्क की बॉडी के अंदर गामा एनर्जी कुछ ज्यादा जमा हो जाए तो वो एक्सप्लोड कर सकती है। ये एक नई चीज है जो कि डॉनी केट्स ने इस कॉमिक के अंदर हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाई है। और हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे धमाके के ठंडे होने के बाद आयरन मैन के आर्मर की तो अलिफ बे पे हो चुकी है और काफी बुरी हालत में वो नजर आ रहा है। और अगले पल वो अपने आर्मर को खोलते हुए बाहर आता है अपनी लाइफ सपोर्ट वगैरह को लेते हुए, और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, क्या हम इस बारे में पहले जानते थे? थॉर, क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? बॉस, टॉक टू मी, मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। बॉस, मुझसे बात करो, मुझे कहो कि हम लोग इस प्लेनेट पे इस वक्त ट्रैप होकर नहीं रह गए एक सुपर हल्क के साथ और ये प्लेनेट मर रहा है। तो वहीं से बॉस बताता है कि सेलेस्टियल टेक ने जो है आपको जबरदस्त तरीके से शील्ड करके रखा हुआ था, तो इसलिए इस गामा बॉम्ब से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आयरन मैन बोलता है कि वो कोई गामा बॉम्ब नहीं था। तो वहीं से बॉस बताता है कि टू बी प्रिसाइज सर, इट वाज अप्रोक्सीमेटली अ फोर्स ऑफ 3000 गामा बॉम्ब्स, यानी कि ये एक 3000 गामा बॉम्ब के बराबर का धमाका था। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, अगर कोई इंसान इस पूरे के पूरे धमाके के बीच में खड़ा होता जो कि बैनर ने अभी भी करा है, तो क्या वो, तो बॉस बोलता है कि आपका मतलब है क्या वो हल्क बन जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं सर, ये धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके जरिए कुछ बचेगा ही नहीं, ये उस इंसान को एटमाइज करके रख देगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे शेडो के अंदर से आयरन मैन को कोई आता हुआ नजर आता है और वो कहता है ग्रेट बॉस, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा था कि अगर इस पूरे के पूरे धमाके के बीच जो शख्स खड़ा हुआ था वो एक इंसान ना हो बल्कि एक गॉड हो, तो तब क्या होगा? और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली शेडो के अंदर से जो बीइंग निकल कर आती है वो दरअसल हल्क नहीं होता बल्कि वो हमारा थॉर है। और हम देखते हैं कि क्योंकि थॉर इस पूरे के पूरे धमाके के बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़ा हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली वो सारी की सारी गामा रेडिएशन अब थॉर के अंदर ट्रांसफर हो गई है और थॉर एक हल्क बन चुका है लिटरली। और कहता है कि थॉर स्मैश, टू बी कंटिन्यूड।